नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं कमजोर चंद्रमा के लक्षण और प्रभाव के बारे में। यानी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा क्या देते हैं, जीवन के किन चीजों को चंद्रमा नियंत्रित करते हैं और यदि चंद्रमा कमजोर हो रहे हो तो जीवन की सफलता, तरक्की और उन्नति कैसे बाधित हो जाती है एवं चंद्रमा के अशुभ हो जाने से जो अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं उसे निराकरण करने के लिए क्या उपाय सबसे कारगर माने जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उपायों में हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय और लाल किताब के उपाय दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम 3 अलग-अलग पार्ट में चीजों को जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि चंद्रमा किन-किन चीजों के कारक होते हैं, किन चीजों को देने वाले माने जाते हैं। दूसरा हम जानेंगे राशि के आधार पर चंद्रमा किन राशि में शुभ और किन राशि में अशुभ होते हैं। भाव के आधार पर चंद्रमा किस भाव में शुभ और किस भाव में अशुभ होते हैं। चंद्रमा कमजोर कैसे होते हैं, कमजोर होने के कारण क्या है। एवं तीसरे पार्ट में हम जानेंगे कि इसके अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए चंद्रमा से जुड़े क्या क्या ऐसे उपाय हैं जो वास्तव में काम करते हैं। यानी मैं अपने अनुभव के आधार पर उन उपायों की चर्चा करूंगा जिन्हें करने से 100% परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आइए एक एक कर वीडियो में देखते हैं चंद्रमा के बारे में। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। हालांकि कुछ लोग चंद्रमा को कम ध्यान देते हैं, कम महत्व देते हैं, मगर चंद्रमा सूर्य के बाद एक ऐसा ग्रह है जो जन्म पत्रिका में बहुत ही महत्व रखता है। चंद्रमा के प्रभाव जीवन में सफलता असफलता को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। चंद्रमा जो चीजों को दे सकते हैं, जिन चीजों को नियंत्रित करते हैं, उनकी अगर चर्चा की जाए तो चंद्रमा सबसे पहले भाग्य और प्रारब्ध के देवता माने जाते हैं। यानी चंद्रमा का शुभ होना आपको भाग्यशाली बनाता है, आपको जीवन में भाग्य का सहयोग विशेष रूप से प्राप्त होता है। यानी चंद्रमा का कमजोर हो जाना भाग्य और प्रारब्ध में बाधा विघ्न का संकेत देता है। दूसरा, मानसिक शक्ति। मन की जो शक्ति होती है वह चंद्रमा के अधीन होती है, अतः चंद्रमा का मजबूत होना मानसिक शक्ति का संकेत देता है और चंद्रमा का निर्बल होना, कमजोर होना मन से जुड़े कुछ न कुछ शक्ति में कमी का संकेत देता है। तीसरी चीज है बुद्धि विवेक। यह जो मन की शक्ति होती है इसके बल पे ही मनुष्यों में बुद्धि विवेक काम करता है। यानी चंद्रमा बुद्धि विवेक को भी नियंत्रित करते हैं। सार्वजनिक समाज में जो लोकप्रियता प्राप्त होती है उसके कारक चंद्रमा बनते हैं। कौन व्यक्ति कितना यश प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है, यह जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के आधार पर जाना जा सकता है। नकदी रुपया पैसा, धन संपदा की बात हो, यानी जो जीवन में नकदी रुपया पैसा आप कमाते हैं उस पर भी चंद्रमा का पूर्ण नियंत्रण होता है। चंद्रमा माता के आशीर्वाद को नियंत्रित करता है। यानी चंद्रमा अच्छा हो तो माता के साथ लगाव होता है, माता का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। आपकी माता आपको कहीं ना कहीं भाग्य के वृद्धि में सहयोग करती है। यानी माता का आशीर्वाद से जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त होती है। सुख, शांति और समृद्धि को भी चंद्रमा के प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। यानी अच्छा चंद्रमा होना इन चीजों को नियमित रूप से देता है। जीवन में जब कभी भी कोई परेशानी आती है तो चंद्रमा उस परेशानी का निराकरण भली भांति कर देते हैं। यानी चंद्रमा के शुभ गुणों की चर्चा की जाए तो ये सारे शुभ गुण चंद्रमा के अधीन होते हैं। यदि आपके जन्म पत्रिका में चंद्रमा निर्बल हो रहे हो, कमजोर हो रहे हो, तो मानकर चलिए कि जीवन में अशांति, भाग्य प्रारब्ध में बाधा, सफलता तरक्की उन्नति में बाधा विघ्न जैसे चीजें देखना पड़ता है। यानी जीवन की सफलता संदिग्ध हो जाती है चंद्रमा यदि कमजोर हो रहे हो। आइए अब हम जानते हैं कि चंद्रमा कब निर्बल होते हैं, कब बली होते हैं, कब शुभ होते हैं, कब अशुभ होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सबसे पहले राशि के आधार पर अगर चंद्रमा के महत्व को देखें तो चंद्रमा को वृष राशि में, यानी 2 नंबर के चंद्रमा जन्म पत्रिका में जहां भी 2 का अंक लिखा है, यदि चंद्रमा वहां विराजित हो तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यहाँ उच्च राशि के चंद्रमा माने जाते हैं। यानी वृष राशि चंद्रमा की उच्च राशि होती है। दूसरी राशि है कर्क राशि जो चंद्रमा की स्वराशि होती है। यानी 4 का अंक जहां लिखा हो वहां चंद्रमा विराजित हो, यह भी आपके लिए शुभ फल देने वाला सिद्ध होता है। मिथुन राशि की बात की जाए, यानी 3 का अंक जहां लिखा हो वहां चंद्रमा हो।
धनु राशि की बात की जाए यानी 9 का अंक जहां लिखा हो वहां चंद्रमा हो, या मीन राशि की बात की जाए यानी 12 का अंक जहां लिखा हो वहां चंद्रमा विराजित हो, तो राशि के आधार पर चंद्रमा शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। वहीं अशुभ प्रभाव की बात की जाए तो सबसे पहले वृश्चिक राशि में चंद्रमा अशुभ फल विशेष रूप से देते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि मानी जाती है। यानी 8 के अंक में यदि चंद्रमा विराजित हो तो चंद्रमा निर्बल हो जाते हैं। दूसरा मकर और कुंभ राशि यानी 10 नंबर और 11 नंबर, शनि की इन दोनों राशियों में चंद्रमा का विराजित होना चंद्रमा के शुभ फलों में कमी ला देता है। सिंह राशि की बात की जाए तो सिंह राशि में भी चंद्रमा कुछ ना कुछ अशुभ फल लेकर आते हैं। यहाँ चंद्रमा सूर्य के घर में होने से अपने शुभ फलों को कम कर देते हैं। तो राशि के आधार पे हमने देखा कि वृश्चिक, मकर, कुंभ और सिंह राशि में अशुभ प्रभाव विशेष रूप से चंद्रमा देती है। आइए अब हम जानते हैं कि कुंडली में भाव के आधार पे, यह जो 12 भाव का कुंडली बना होता है, तो कहाँ किस घर में चंद्रमा शुभ होते हैं और किस घर में चंद्रमा अशुभ होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुभ प्रभाव के बारे में। तो शुभ भाव में पहला, चौथा, 7वां, 10वां, 5वां और 9वां, यानी यह जो केंद्र भाव कहा जाता है, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, यहाँ चंद्रमा विराजित हो इसे शुभ मानना चाहिए। 5वां और 9वां यानी केंद्र त्रिकोण भाव में चंद्रमा विराजित हो तो चंद्रमा को शुभ मानना चाहिए। वहीं छठे, 8वें, 12वें भाव की बात की जाए जहां चंद्रमा अशुभ माने जाते हैं, यानी जन्म पत्रिका के इस भाव में, छठा में, इस भाव में, 8वां में, इस भाव में, 12वां में चंद्रमा अगर विराजित हो तो यह चंद्रमा कमजोर होते हैं, निर्बल होते हैं, ये अपने शुभ गुणों को कम कर देते हैं। चंद्रमा जो भी शुभ फल दे सकते हैं, जिन चीजों के कारकत्व रखते हैं, उन चीजों में कमी देखी जाती है। लाल किताब का मानना है कि चंद्रमा दूसरे, चौथे, 7वें ये 3 भाव में अत्यंत श्रेष्ठ माने जाते हैं। जन्म पत्रिका में यह जहां 2 का अंक लिखा है इस भाव में, चौथे यानी इस भाव में, यहाँ कोई भी अंक लिखा हो सकता है, लग्न के आधार पे यहाँ नंबर बदलते रहता है, यहाँ चंद्रमा विराजित, और 7वें यानी इस भाव में यहाँ चंद्रमा विराजित हो। 2, 4, 7 में चंद्रमा का विराजित होना लाल किताब ने अत्यंत शुभ माना है। इसे धन लक्ष्मी से जोड़कर देखा है, यानी दूसरे, चौथे, 7वें भाव में चंद्रमा का विराजमान होना धन संपदा देने वाला माना जाता है। चंद्रमा के शुभता अशुभता में एक खास बात का ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रमा कमजोर होने के अन्य सूत्र भी हैं। चंद्रमा अमावस्या के आसपास के तिथि को कमजोर होते हैं, यानी कृष्ण पक्ष के सप्तमी से शुक्ल पक्ष के सप्तमी तक का जो समय होता है, अमावस्या के आसपास जब चंद्रमा आकाश मंडल में दिखाई नहीं देते हैं, उन तिथियों में चंद्रमा का प्रभाव कम होता है। अतः उन तिथियों में जन्म लेने वाले व्यक्ति के भी जीवन में चंद्रमा कमजोर होते हैं। कमजोर चंद्रमा के लक्षण से वे व्यक्ति प्रभावित होते हैं। दूसरी स्थिति है केमद्रुम योग, यानी चंद्रमा के आसपास ग्रहों का ना होना। चंद्रमा जहां विराजित हो, चंद्रमा के आगे घर में और चंद्रमा से पीछे घर में, ये दोनों भाव में यदि कोई ग्रह विराजित नहीं हो, इसे ज्योतिष शास्त्र में केमद्रुम योग की संज्ञा दी गई है। चंद्रमा के साथ भी ग्रह नहीं हो, चंद्रमा पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं हो, तो मानकर चलिए कि आपका चंद्रमा अत्यंत कमजोर हो रहा है और अशुभ चंद्रमा के, कमजोर चंद्रमा के सारे लक्षण आपको जीवन में देखने पड़ते हैं। तो चंद्रमा के इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें कि चंद्रमा कहाँ, किस भाव में शुभ और किस भाव में अशुभ होते हैं। चंद्रमा के जो शुभ फल होते हैं उन्हें कैसे प्राप्त करें, इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपायों की चर्चा की गई है। आइए एक एक कर हम जानते हैं कि चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए कौन से उपाय विशेष लाभ देता है। उपायों की बात की जाए तो सबसे पहले चंद्रमा से जुड़े पूजा पाठ, रत्न, धातु जैसे चीजों का प्रयोग करना, पूजा पाठ करना चंद्रमा के शुभ फलों को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। चंद्रमा के पूजा पाठ में चंद्र कवच, चंद्र से जुड़े मूल बीज मंत्र का पाठ, चंद्रमा के मंत्रों का जाप जैसे चीजें चंद्रमा के शुभ फलों को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। चंद्रमा से जुड़े रत्न, चाहे मोती हो या उसके उपरत मून स्टोन इत्यादि हो, इसे धारण करने से भी चंद्रमा शुभ फल देता है। चंद्रमा का रत्न कोई भी व्यक्ति पहनता है तो चंद्रमा के बलाबल को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। चंद्रमा मजबूत होते हैं और जीवन में इसके शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। यदि चंद्रमा आपके कुंडली में कारक ग्रह बन रहे हों, यानी शुभ फल देने वाले ग्रह बन रहे हों, शुभ भाव के अधिपति स्वामी बन रहे हों, तो निश्चित रूप से आपको चंद्रमा का रत्न मोती धारण करना चाहिए। चंद्रमा से जुड़े पूजा पाठ करना चाहिए।
चंद्रमा की धातु होती है चांदी। चांदी धारण करने से भी चंद्रमा को मजबूत बनाया जाता है। लाल किताब में कुछ उपायों को चांदी से जोड़कर करवाया जाता है। आगे मैं चर्चा करूंगा लाल किताब से जुड़े उपाय में। दूसरा उपाय है शंकर भगवान के पूजा पाठ। शंकर भगवान से जुड़े पूजा पाठ करने से जीवन में चंद्रमा के अशुभ फल दूर हो जाते हैं। भगवान शंकर के आशीर्वाद से ही चंद्रमा को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ था। अतः जो व्यक्ति भगवान शंकर की विधिवत रूप से पूजा करते हैं, चंद्रमा उनके लिए लाभकारी होते हैं। कमजोर चंद्रमा भी मजबूत हो जाते हैं। जीवन में चंद्रमा जो शुभ फल दे रहे थे, वे देने लगते हैं, यानी अशुभता को दूर करके शुभता प्रदान करने लगते हैं। लाल किताब के उपायों की चर्चा की जाए तो चांदी से बने चीजों को धारण करना विशेष रूप से चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। गले में चांदी के चेन की माला को धारण करना चंद्रमा के शुभ फलों को बढ़ाता है। चांदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना लाल किताब ने भी माना है कि चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाता है। कुछ उपायों में चंद्रमा के लिए चांदी से बने बर्तन में खान पान, यानी खासकर पानी पीना, चांदी के बने गिलास में चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाने वाला माना जाता है। यानी लाल किताब भी चांदी से जुड़े उपायों को करके चंद्रमा को मजबूत बनाने की बात बताता है। तो आप भी अपने पत्रिका में मिलान करके अवश्य देख लें। चंद्रमा को कम महत्व ना दें। चंद्रमा यदि मजबूत हैं या मजबूत बना लेते हैं तो मानकर चलिए कि जीवन में सफलता और तरक्की आसानी से प्राप्त होने लगेगा। और यदि चंद्रमा निर्बल या कमजोर हैं तो लाख उपाय करने के बावजूद भी जीवन में लाभ प्राप्त नहीं होते। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे अगले वीडियो में।